बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करूंगा जो कि बहादुरी की अलामत समझे जाते हैं और हमने देखा है कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल में और तुर्क अवाम में उनका नाम बहुत इज़्ज़त से लिया जाता है। आज की शख्सियत हैं हमारी अलप अरसलान। उनकी बहादुरी की मैं चंद मिसालें भी बताऊंगा आपको और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को भी उजागर करूंगा। काइंडली वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लें। अलप अरसलान सल्जोक सल्तनत के एक अजीम सिपा सलार थे। अलप अरसलान ने अपने चचा तुगरल बेग की वफ़ात के बाद इक़्तिदार संभाला। अलप अरसलान एक नहायत मुदब्बिर, तजर्बाकार लीडर और जुर्रतमंद शख्सियत के मालिक एक मुखलिस कायद थे। अलप अरसलान का सबसे अहम मकसद सल्जोकी सल्तनत के पड़ोस में वाक़े मसीही इलाकों को फ़तह करना, मिस्र में फ़ातिमियों की हुकूमत को ख़त्म करना और तमाम इस्लामी दुनिया को अब्बासी खुलफा और जो कि इक़्तिदार के झंडे तले मुत्तहिद करना था, और जिसमें वो कामयाब रहे। अलप अरसलान की इन फतूहात ने रोमी शहनशाह डोमिनोज को आतिश ज़ेर पा कर दिया। उसने अपनी शहनशाहियत का दिफा करने के लिए अपनी पूरी फ़ौज सल्जोकियों के ख़िलाफ़ जंग में झोंक दी। रोमी और सल्जोक सल्तनतों में कई खून रेज़ मारके हुए और इन सब में मलाज़ कुर्द का मार्का सबसे अहम है, जो 463 हिजरी बामुताबिक अगस्त 1070 को बर्पा हुआ। इब्ने कसीर लिखते हैं, रोम का बादशाह डोमिनोस पहाड़ की मानिंद लश्करों को लेकर रवाना हुआ। इन लश्करों में रूस, बरतानिया, रोमी और कई दूसरे ममालिक के सिपाही शरीक थे। लश्कर में 1 लाख सिपाही, 400 बैल गाड़ियाँ जिन पर फौजियों की वर्दियाँ, असलहा, घोड़े, मंजनीकें लदी हुई थीं। इन मंजनीकों में एक मंजनीक ऐसी भी थी जिसको 1200 आदमी चलाते थे। पुराने ज़माने में तोप को मंजनीक कहा जाता था। डोमिनोस को अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि फ़तह से पहले ही उसने इस्लामी इलाके अपने करीबी लोगों को जागीर में देने का ऐलान कर दिया था। जब जंग की घड़ी आई तो सुल्तान अलप अरसलान ने जुमा की नमाज पढ़ाई। उस पर रिक्कत तारी हो गई, धाड़े मार मार कर रोया और फौज की भी हिचकी बंध गई। ज़मीन पर सर रख कर और अपनी पेशानी को खाक आलूद करके बारगाहे खुदावंदी में फ़तह और नुसरत के लिए इल्तिजा की। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और नसरानियों के सरों को झुका दिया। डोमिनोस को गिरफ्तार करके अलप अरसलान की खिदमत में पेश किया गया तो अलप अरसलान ने डोमिनोस को 3 कोड़े मारे और कहा कि मेरे बारे में तेरा क्या गुमान है। डोमिनोस बोला कि तू या तो मुझे कत्ल कर देगा या मुआफ़ कर देगा या फ़िदिया लेकर रिहा कर देगा। अलप अरसलान ने उसे 15 लाख अशरफियाँ फ़िदिया लेकर मुआफ़ कर दिया। जाते हुए अलप अरसलान ने डोमिनोस को शरबत पिलाया, खुद उसकी पेशवाई के लिए दूर तक चला और एक मुहाफ़िज़ दस्ता भी उसके साथ कर दिया ताकि उसको कोई तकलीफ़ ना हो। इस्लाम का ये अजीम सिपा सलार एक बागी यूसुफ ख्वारज़मी के हाथों शहीद हुआ। 10 रबीउल अव्वल 465 हिजरी में शहीद होने वाले इस अजीम सिपाही सलार को मर्व के शहर में अपने बाप के पहलू में दफन किया गया। अलप अरसलान बड़े खुदा तर्स और गरीब परवर थे। एक बार कुछ गरीबों के हालात देखकर आप रो पड़े और अल्लाह से इल्तिजा की कि उनको अपने फ़ज़ल से गनी कर दे। रमज़ानुल मुबारक में 15,000 अशरफियाँ सदका करना आपका मामूल था। कुछ लोगों ने जब वज़ीर मुमलिकत निज़ामुल मुल्क तूसी के ख़िलाफ़ शिकायत की कि उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत है तो आपने निज़ामुल मुल्क को बुला भेजा और बाज़ पुरस की और कहा, अगर ये शिकायत सही है तो उसे संजीदगी से लो, अपने इखलाक को संवारो और अपनी इस्लाह करो, और अगर ये इल्ज़ाम है तो शिकायत कुनिंदा की गलती को मुआफ़ कर दो। एक बार आपको खबर मिली कि किसी गुलाम ने अपने साथी का तहबंद चुराया है तो आपने उसको सूली पर लटका दिया, जिससे गुलामों में खौफ व हरास फैल गया और फिर चोरी का कोई वाक़या पेश ना आया। अलप अरसलान सल्जोकी सल्तनत के दूसरे सुल्तान थे। आपकी बहादुरी की मिसाल
لیں ترک والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں، جس کا عملی نمونہ ہم نے ڈرامہ سیریل ارطغرل میں دیکھا، جب دلی امیر اور سلیمان شاہ جب بھی مشکل وقت آتا تو الپ ارسلان کا ذکر کرنا کبھی نہ بھولتے تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ الپ ارسلان بہادری کی ایک بہترین مثال تھے، جنہوں نے 15,000 کے لشکر کے ساتھ ڈومینوز کے 1,00,000 کے لشکر کو عبرتناک شکست دی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اللہ حافظ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور اس سٹوری کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تھینک یو۔